Hi, what's up, family? I hope you all are doing well. So, welcome back to my YouTube channel and आज की वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज का वीडियो का टॉपिक। टॉपिक ये है कि विदाउट एक्शन आप किस तरह से कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट कर सकते हो। बिना कोई एक्शन लिए आप किस तरह से कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट कर सकते हो बिना एक्शन लिए। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि यार बिना एक्शन लिए हम कैसे कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट इसी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया था फॉलो करना, तो बहुत सारे कोचेस जो है, बहुत सारी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस है वो यही बताते थे कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है तो उसमें एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। या फिर अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, जिस फील्ड में मैं पहले वर्क करती थी, जैसे सबसे पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, उसके बाद और आईटीपी ज्वाइन किया था, तो उसमें भी हम लोगों को यही बात बोली थी कि आप जब तक मेहनत करेंगे तब तक जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये मेरा एक पैटर्न बन चुका था कि हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओल्ड बिलीफ था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर हार्ड वर्क ही एट द एंड करना है, एट द एंड एक्शन ही लेना है, तो फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो ही करूँ। ये मेरा माइंड में बहुत बार क्वेश्चन आता था। लेकिन जब मेरे लाइफ में अब्राहम हिक्स आई, जब मैंने आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक पढ़ी एंड जब मैंने उनके लेक्चर्स अटेंड किए, जब मैंने उनको फॉलो किया, तब मुझे पता चला कि वो कितना इजीली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताती है, कितना इजीली उन्होंने सारी चीज़ें इजीली बताई है। एंड वही चीज़ अगर मैंने फॉलो करी तो कितना सिंपल सारी चीज़ें हो गई है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ एंड टॉपिक यही है कि बिना एक्शंस के कैसे हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अब्राहम हिक्स ये बताती है अपनी लेक्चर्स में, किसी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि विदाउट एक्शन हम कैसे कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने रिप्लाई दिया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी फीलिंग होती है, आपकी थॉट होती है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि थॉट से ही अगर सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती तो एक्शन क्यों लेना होता। तो एक्चुअली उन्होंने ये रिप्लाई दिया अब्राहम हिक्स ने कि जैसे आपकी फीलिंग होती है, जैसे आपकी फीलिंग होती है, अब दो टाइप की फीलिंग होती है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फीलिंग होती है वही यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट होती है, वही आपको मिलती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो आपकी वर्क के लिए, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, आपको फ्रस्ट्रेशन आ रही है, इरिटेशन हो रही है, या फिर लग रहा है कि यार ये काम छोड़ दो लेकिन मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है, तो आपके सारे जो फीलिंग्स है ये नेगेटिव फीलिंग्स है, ये आपकी जो इमोशंस है ये नेगेटिव फीलिंग्स है। तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो वही मिलेगा, उसी का रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट वही मिलेगा। तो चाहे आप फिर कितना भी मेहनत कर लो, चाहे आप कितना भी उसमें अपना 100% डालो, लेकिन एफर्ट्स वही आपका जो रिजल्ट है वही मिलेगा, क्योंकि आप में उसमें फीलिंग्स क्या डाल रहे हो। एंड ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब्राहम हिक्स ये बताती है कि जब तक आपका कोई मन ना हो, जब तक आपको अपनी इनर बीइंग आपको गाइड ना करे, तब तक आपने कोई एक्शन लेना नहीं चाहिए। अगर आप एक्शन लेते भी हो तो आपको वो जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो वेस्टेड रिजल्ट होंगे। तो इससे अच्छा कि आप एक्शन ही ना लो जब तक आपको इंस्पायर एक्शन लेने का मन ना हो। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये आते हैं कि तब तक तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, हम कब तक ऐसे बैठे रहे, कब तक हम वेट करते रहे। तो अब्राहम हिक्स ये बोलती है कि आपको चीज़ें मैनिफेस्ट होने में कभी भी देर नहीं लगती। यूनिवर्स आपको तभी वो सारी चीज़ें देता है जब आप मांगते हो तुरंत। बट डिपेंड करता ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी जो वाइब्रेशन है, ये
कब तक हाई वाइब्रेशन में आती है एंड उस फ्रिक्वेंसी में मैच होती है। तो जब आपकी फ्रिक्वेंसी उस डिज़ायर से मैच होती है, तुरंत यूनिवर्स आपको फिजिकल फॉर्म में वो चीज़ रियलिटी में देता है। तो इन शॉर्ट में अब्राहम हिक्स ये बताती है कि जब तक आपके मन में इंस्पायर एक्शन ना हो, जब तक आपके मन में इंस्पिरेशन ना हो, तब तक आप कोई एक्शन ना लो। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो ये बताते हैं कि आपको एक्शंस लेने के बजाय आपकी अलाइनमेंट में फोकस करना चाहिए। अब वो कैसे? तो पहला तो मेरा तरीका यही है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ एंड मेडिटेशन से होता क्या है कि मैं अपनी इनर बीइंग से कनेक्टेड होती हूँ। जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, वो अपने आप कम डाउन होती है एंड मेरा इनर माइंड मुझे खुद गाइड करता है कि मुझे खुद इम्पल्स आती है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ करनी चाहिए। इम्पल्स इन द सेंस, सिंपल भाषा में मतलब आइडियाज़। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो अलग अलग आइडियाज़ आते हैं एंड मैं जब उस चीज़ के ऊपर एक्ट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने कोई एक्शंस लिया है, क्योंकि वो मेरा खुद ने, मेरा जो इनर बीइंग है उसने मुझे खुद आंसर दिया है एंड मैं उस चीज़ को अगर फॉलो करती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि वो मेरा इनर बीइंग ने मुझे गाइड किया है। लेकिन वही अगर आप मजबूरी में कोई एक्शंस लेते हो तो फीलिंग्स आपकी कुछ और होती है और आप एक्शन कुछ और लेते हो तो रिजल्ट आपका कुछ और ही आता है। तो इन द सेंस आपको यहाँ पे अलाइनमेंट में फोकस करने की ज़रूरत होती है, नॉट कि आपके एक्शंस के ऊपर। तो जब आप अलाइनमेंट में फोकस करते हो मीन्स जब आप अपने आप को टाइम देते हो एंड आप वो चीज़ करते हो जहाँ पे आपको खुशी मिलती है। आप अब ये कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल, तो पहला तो एक चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपको ना आपको खुश रहने की एक्टिंग करनी होती है, ना आपको दुखी रहने की। मतलब वो अपने आप आपके जो थॉट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करूँ तो मुझे बिल्लियों के साथ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे यहाँ पे बिल्लियाँ पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी भी है, तो मैं उनके साथ में खेलती हूँ। मॉर्निंग वॉक जाती हूँ, मेडिटेशंस करती हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। तो आपको क्या अच्छा लगता है वो चीज़ आप करो। एंड अगर सपोज़ पॉसिबल हो, अगर आपका मन बोल रहा है कि नहीं यार मुझे नहीं करना ये सारी चीज़ें, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तो कुछ दिन का पॉज़ ले लो आप। पॉज़ ले लो, मेडिटेशन करो, खुद के ऊपर वर्क करो। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है उस चीज़ के ऊपर आप टाइम स्पेंड करो। चाहे वो 1 डे हो या फिर 2 डे हो, अगर 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, डिपेंड करता है। तो आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर जॉब कर रहे हो, तो आपका मन अगर नहीं हो रहा है तो कुछ दिन के लिए कुछ थोड़ा-सा ब्रेक ले लो एंड फिर आपका माइंड आपको खुद गाइडेंस करेगा कि क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए। सो आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी टिल द। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने मुझे फीडबैक दिया तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, कहाँ पे आप लैग हो रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे पता चलेंगी एंड तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँगी एंड मुझे पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है, वीडियो कैसे लग रहे हैं। सो आप हो सके तो फीडबैक देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टिल द टाइम लेट्स प्ले विद टुगेदर। हैव अ गुड डे माय यूट्यूब फैमिली। बाय, टेक केयर।